नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोगों का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एमजे 6 जो आपका ज्योग्राफी पेपर है। तो इसके हम लोग जो सेट 1 देखने वाले, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है पीडीएफ है तो पीडीएफ वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। हो सकता है तो मैं आपको सॉल्यूशन उसका करा के भेज दूं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले यानी कि ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में जो होता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को जो अच्छे से तैयार करना है, मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगा, यानी कि हर वीडियो में बोल भी देता हूँ, लेकिन आपको जो तैयार करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को ऐसे आप लोग को जो है एक दो बार देख लेना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है। जब तक आप इसको अच्छे से रेडी नहीं करेंगे तो आप जो है एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो है सेम टू सेम यानी कि लिखे एग्ज़ाम में, आप जो बना के भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। यानी कि अगर आप पढ़ लेते हैं कुछ तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। और आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आप लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्लेट्यू, पठार क्या है। तो पठार जो होता है वो पृथ्वी की सतह का वह भाग होता है जो चारों ओर से ऊंचा हो तथा ऊपर से जो अपेक्षाकृत समतल होता है। और यह पर्वत और मैदान के बीच की भू आकृति मानी जाती है। और यह जो पठार क्या होता है, यह पर्वत यानी कि पहाड़ और मैदान के बीच की जो है भू आकृति मानी जाती है। यही चीज़ आपका पठार है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की एक नदी का नाम लिखिए। तो यूरोप की जो एक प्रमुख नदी है राइन नदी है। यह नदी स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा जलवायु क्या है। टुंड्रा जलवायु अत्यधिक ठंडी जलवायु होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर तापमान बहुत कम रहता है, पेड़ नहीं उगते और भूमि अधिकतर बर्फ से ढकी रहती है। तो ये आपका जो टुंड्रा जलवायु है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन क्रॉप ऑफ पंपास। पंपास की एक फसल का नाम लिखिए। तो पंपास क्षेत्र की एक प्रमुख फसल गेहूं है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, जिससे यह कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज शीप फार्मिंग। भेड़ पालन क्या है। तो भेड़ पालन वह कृषि आधारित व्यवसाय है जिसमें लोग भेड़ों को ऊन, मांस और दूध प्राप्त करने के लिए पालते हैं। यह कार्य विशेष रूप से घास भूमि क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो एशिया महाद्वीप में जो विशाल आकार और विविध भौगोलिक स्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। उत्तरी एशिया में जो टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर अत्यधिक ठंड रहती है और वनस्पति बहुत कम होती है। इसके दक्षिण में टैगा या शीतोष्ण शंकुधारी वन जलवायु क्षेत्र मिलता है, जहाँ लंबे ठंडी सर्दी और छोटे गर्मी के मौसम होते हैं। मध्य एशिया में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जैसे गोबी और थार मरुस्थल। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु प्रमुख है, जहां गर्मियों में भारी वर्षा होती है और सर्दियों में शुष्क मौसम रहता है। पूर्वी एशिया में समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु मिलती है, जिसमें जो है 4 स्पष्ट ऋतुएं होती है। पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ गर्म और शुष्क ग्रीष्म तथा हल्की वर्षा वाली सर्दी होती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, जहां ऊंचाई के अनुसार तापमान और वर्षा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार एशिया में विविध जलवायु प्रदेश मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेपी ग्रासलैंड्स ऑफ यूरोप। यूरोप की स्टेपी घास भूमि का वर्णन कीजिए। तो यूरोप का जो स्टेपी घास भूमि किस आपको जो है वर्णन करके बताना है। तो स्टेपी घास भूमि क्या है। तो यूरोप की जो स्टेपी घास भूमि समशीतोष्ण क्षेत्र की विशाल घास भूमि है, जो मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप और रूस के भागों में पाई जाती है। यह क्षेत्र काले सागर के आसपास और यूक्रेन तक फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु महाद्वीप प्रकार की होती है, जिसमें गर्मी में तापमान अधिक और सर्दी में बहुत कम हो जाता है। वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ पेड़ कम और घास अधिक उगती है। स्टेपी क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है,
जिसे काली मिट्टी या चेनोरजम कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूँ और अन्य अनाजों की खेती की जाती है। इस क्षेत्र को यूरोप का अन्न भंडार भी कहा जाता है। स्टेपी घास भूमि में पशुपालन भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर गाय और भेड़ों का पालन किया जाता है। यहाँ के प्राकृतिक घास के मैदान पशुओं के लिए अच्छा चारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्टेपी क्षेत्र कृषि और पशुपालन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के जो मैं सिर्फ जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी जो इसका आंसर PDF में अटैच है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप PDF नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से जब आप टेलीग्राम चैनल से जब इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण अमेरिका का जल निकासी प्रणाली का आपको जो है वर्णन करके बताना है, यानी कि एक्सप्लेन करके आपको बताना है साउथ अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस एग्रीकल्चरल पैटर्न्स इन ओशनिया। ओशनिया की कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए। ओशनिया में किस प्रकार की कृषि प्रणाली है, यानी कि कृषि का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, तो ये चीज़ें आपको वर्णन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। चीन के महान मैदान का वर्णन कीजिए। तो चीन के जो महान मैदान का आपको वर्णन करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन वर्षा वन का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया की जलवायु परिस्थितियों एवं जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस तरह जो ये आपका जो सेट 1 कंप्लीट होता है यहाँ, और जो आप लोग ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।